ये है स्क्रैप बुक, यानी कि जो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना प्रदूषण, सेकंड पॉइंट पे जो भी बीएड में 2 टॉपिक देने होते हैं उन पे स्क्रैप बुक तैयार करनी होती है तथा 2 चार्ट तैयार करने होते हैं और उन्हीं टॉपिक पे 2 मॉडल तैयार करने होते हैं, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग। उसमें सेकंड पॉइंट है अपना, जैसे रहेगा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पे ज्योग्राफी में कैसे स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रकरण ज्वालामुखी, यानी कि ये अपना टॉपिक हो जाएगा। इसमें सामान्य उद्देश्य बताने होते हैं पहले तो, जैसे छात्रों को भौगोलिक ज्ञान करवाना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाना व प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना। थर्ड पॉइंट हो जाएगा छात्रों को मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना। फोर्थ हो जाएगा छात्रों को जीविकापार्जन के योग्य बनाना। 5 हो जाएगा भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना। 6 नंबर पॉइंट हो जाएगा छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावनाओं का विकास करना। 7 पॉइंट हो जाएगा छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावनाओं का विकास करना। 8 पॉइंट हो जाएगा छात्रों को भावी विश्व की नागरिकता का प्रशिक्षण देना, यानी कि ये है इसके सामान्य उद्देश्य, यानी कि क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं इनको, यानी कि ज्वालामुखी टॉपिक पर अपनी एक्सप्लेन करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए, मतलब छात्रों में पहले क्या क्या इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य में। सेकंड हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आ जाएगा अपना, यानी कि 3 उद्देश्य होते हैं इसमें, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र ज्वालामुखी के बारे में जान यानी कि इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा छात्र ज्वालामुखी के बारे में जान सकेंगे, और सेकंड हो जाएगा छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट हो जाएगा छात्र ज्वालामुखी को वर्गीकृत कर सकेंगे बोधात्मक क्वेश्चन में। और प्रयोगात्मक प्रश्न है, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन छात्रों को ज्वालामुखी को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करके इनकी व्याख्या कर सकेंगे, यानी कि छात्र चार्ट के माध्यम से भी ज्वालामुखी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको वीडियो को रोक के अपनी नोट कर सकते हैं अच्छे से, बस स्क्रैप बुक तैयार की जा सकती है। आगे देखेंगे सहायक सामग्री, यानी कि चौक, डस्टर, ज्वालामुखी चार्ट, इनकी सहायता से अपन ये जो स्क्रैप बुक है और चार्ट है उनको तैयार कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र ज्वालामुखी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि छात्रों को सामान्य जानकारी पता है ज्वालामुखी के बारे में। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावित प्रश्न हो जाएंगे इधर, संभावित यानी कि प्रस्तावित जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि छात्रों को कितना पता है कितना नहीं पता है, इन सब की जानकारी यहाँ से ली जाती है प्रस्तावना में। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो इधर आ जाएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी के धरातल पर क्या क्या है, इधर हो जाएगा पृथ्वी के धरातल पर पहाड़, पर्वत, नदियाँ, मैदान आदि हैं। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा धरातल के अचानक फटने पर क्या निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि धरातल में अचानक फटने से निकलेगी ज्वालामुखी और उसे ज्वालामुखी बोलेंगे। ज्वालामुखी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इधर हो जाएगा समस्यात्मक क्वेश्चन, यानी कि बच्चों को इतना तो सामान्य ज्ञान, इसका सामान्य जानकारी पता थी इसकी, लेकिन यहाँ बच्चा देने में असमर्थ होता है। अतः जो टीचर्स का कर्तव्य होता है कि वह बच्चों को एक्सप्लेन करके इसके बारे में संपूर्ण रूप से समझाए। आ जाएगा उद्देश्य कथन आगे, बच्चों आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, यानी कि शिक्षण बिंदु, यानी कि शिक्षक इधर क्वेश्चन पूछेगा, इधर बच्चे देखेंगे कि कितना देने में समर्थ है। छात्राध्यापिका कथन, फर्स्ट हो जाएगा ज्वालामुखी से निकलने वाले तत्व या पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इधर हो जाएगा लावा। सेकंड हो जाएगा ज्वालामुखी उद्भेदन के बारे में आप क्या समझते हैं, तो इधर हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि इस प्रकार इस पेज को, यानी कि इसे तैयार कर सकते हैं तथा आगे जो टीचर्स के माध्यम से है वो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है तथा बच्चों को हर क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। इधर छात्राध्यापिका, यानी कि छात्राध्यापिका कथन, यानी कि जो टीचर्स होता है, जो पढ़ाने वाला होता है बीएड में जिसकी टिप्पी लगी हुई है, वो बच्चों को एक्सप्लेन करके बताएगा कि ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है सब, ताकि बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो इधर हो जाएगा ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना हुआ वह दरार या छेद है जिससे होकर समय समय पर पृथ्वी के अंदर से तत्व लावा व मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। लावा तथा मैग्मा पिघली हुई सेल का रूप है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी के अंदर से गर्म गैस तथा आग भी निकलती है जो वायुमंडल में घुल जाती है, यानी कि ये हो जाएगा ज्वालामुखी का चित्र। यानी कि ज्वालामुखी क्या है, यानी कि विभिन्न समय पर जो धरती के अंदर से जो मैग्मा निकलता है वो धरती के बाहर आके जो मतलब
जो धरती पर जमा हो जाता है उसको लावा बोलते हैं, यानी कि इधर हो जाएगा ये वाला तो हो जाएगा मैग्मा, यानी कि जो धरती के अंदर है चट्टानों के नीचे, ये तो मैग्मा हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो बाहर निकलने के बाद इसको बोलेंगे लावा। और ये हो जाएगी अपनी ज्वालामुखी पाइप, यानी कि ज्वालामुखी पाइप के सारे के जो मैग्मा है ये धरती पर निकलता है। ये हो जाएगी इस ज्वालामुखी का मुख, यानी कि जहाँ से ये जो मैग्मा धरती पे आता है, जो लावा का रूप धारण करता है, यानी कि इसी को बोलेंगे ज्वालामुखी छिद्र। और ये जो बड़ा रूप धारण कर लेता है जिसको बोलते हैं क्रेटर। और ये जो ज्वालामुखी है वो एक शंकु के आकार में होती है, इसी कारण इसे शंकुआकार ज्वालामुखी भी बोला जाता है। ये हो जाएगा ज्वालामुखी का डायग्राम। इस प्रकार बना के अपनी फाइल को अच्छा बनाया जा सकता है तथा विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से ड्राइंग के माध्यम से समझाया जा सकता है। सॉरी। जिस छिद्र से ज्वालामुखी का लावा निकलता है उसे ज्वालामुखी पाइप कहते हैं, यानी कि ये वाली होती है ना अपनी ज्वालामुखी, जिससे ये जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा, यानी कि लावा बनेगा, तो इसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप। उद्भेदन से जो पदार्थ बाहर आते हैं वे निकास नली के चारों ओर जमकर शंक्वाकार बाटी का रूप बना लेते हैं। इस पर लावा के जमने से ही पहाड़ों के ऊपर कीप के आकार का गड्ढा बन जाता है जो क्रेटर कहलाता है। यानी कि ये जो यहाँ से निकलेगा ये लगातार यहाँ पे जमता रहेगा और एक गड्ढा सा बन जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़ी आकृति बन जाएगी जिसे बोलेंगे क्रेटर, यानी कि हो जाएगा क्रेटर। आगे आएंगे बोधात्मक क्वेश्चन, यानी कि अभी जो टीचर्स है वो बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी के अंदर से धरातल पर क्या आता है, तो इधर हो जाएगा लावा और मैग्मा। लावा व मैग्मा किस रूप में होते हैं, यानी कि सेल के रूप में होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी पर बाहर क्या क्या आता है, तो लावा आ जाएगा, धुआं आ जाएगा, धूल आ जाएगी, गैस आ जाएगी इत्यादि। ज्वालामुखी नली किसे कहते हैं, जिस छिद्र से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर आते हैं तो वही होगी ज्वालामुखी नली। इस प्रकार हम ज्वालामुखी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और इसको देख के यहाँ से अच्छे से नोट कर सकते हैं। फिर आ जाएगा शिक्षण बिंदु, विकासात्मक प्रश्न, यानी कि जो ज्वालामुखी शिक्षण बिंदु हो जाएगा अपना ज्वालामुखी का वर्गीकरण, यानी कि ज्वालामुखी का वर्गीकरण करके टीचर समझाएगा। उससे पहले देखते हैं बच्चों को कितना ज्ञान है या नहीं, यानी कि कितना ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं, उनसे क्वेश्चन के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना वह छेद या दरार है जिससे लावा मैग्मा पृथ्वी के धरातल से बाहर आते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, यानी कि ये बच्चों को नहीं पता इसलिए समस्यात्मक प्रश्न। अभी टीचर्स का कर्तव्य है कि वह ज्वालामुखी का संपूर्ण विवरण छात्रों को दे। तो छात्राध्यापिका कथन, यानी कि ज्वालामुखी क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अभी ज्वालामुखी को 3 प्रकार के रूप में बताया गया है तथा उसे विभिन्न तरीके से समझाया जा सकता है। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, थर्ड हो जाएगी शांत ज्वालामुखी। तो इसको अलग अलग तरीके से ऐसे समझाया जा सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी होती है, फर्स्ट पॉइंट है अपना, जब ज्वालामुखी के मुख में समय समय पर धुआं, वाष्प, गैस, धूल, लावा, पदार्थ आदि बाहर निकलते हैं तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि समय समय पर ये सब चीज़ें बाहर निकलती रहती है, यानी कि सक्रिय रहती है। ये एक प्रकार से कभी भी मतलब ज्वालामुखी फटने वाला काम होता है, ये हो जाएगी सक्रिय ज्वालामुखी। यानी कि ये जो शांत नहीं होती, ये सक्रिय रहती है, इसे बोलेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। आगे आएंगी शांत ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी जिनसे अब कोई विस्फोट नहीं होता और न ही होने की संभावना होती है तो उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि ऐसी ज्वालामुखी जो मतलब कभी भी फटने की संभावना उसमें ना हो तो वो हो जाएगी शांत ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी में छिद्र भर जाने के कारण बंद हो चुके हैं, यानी कि इनमें छिद्र जो ज्वालामुखी पाइप है या छिद्र है वो मतलब बंद हो चुके हैं, जिसके कारण अभी इनसे कोई खतरा नहीं है, तो वो हो जाएगी शांत ज्वालामुखी। इधर हो जाएगी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, थर्ड पॉइंट, जब ज्वालामुखी लंबे समय से शांत रहने के पश्चात अचानक सक्रिय हो जाती है तो उसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि जब लंबे समय तक तो शांत है लेकिन अचानक से जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो हो जाएगी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। इसको ड्राइंग के माध्यम से बच्चों को बहुत ही आसानी से व अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया जा सकता है तथा बहुत ही मतलब ध्यान रख सकते हैं इसको, ड्राइंग के माध्यम से लंबे समय तक याददाश्त रख सकते हैं इसकी। ये हो जाएगी ज्वालामुखी, ये नीचे हो जाएगा अपना मैग्मा, इधर हो जाएगा शंक्वाकार आकृति में, और ये जो बड़ा गड्ढा बन गया ये हो जाएगा क्रेटर, ये हो जाएगा ज्वालामुखी का मुख, और ये वाष्प गैस जो भी निकलेगी वो ऊपर से उड़ेंगी, और ये हो जाएगी यानी कि इसकी पाइप,
जिससे ये जो मैग्मा है ये बाहर जा रही है और ये लावा का रूप ले रही है। इस प्रकार ड्राइंग के माध्यम से बच्चों को बहुत सरल तरीके से समझाया जा सकता है। इस प्रकार इसको नोट कर सकते हैं। आगे आएंगे बोधात्मक क्वेश्चन, यानी कि अभी इसका एक्सप्लेन करके तो बता दिया, अभी देखते हैं छात्रों को कितना कुछ याद होता है या कितना कुछ समझ आता है। तो उनको छात्राध्यापिका जो है वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किस आधार पर ज्वालामुखी को बांटा गया है। तो छात्र क्रिया है, यानी कि छात्र बताएंगे कि क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो इधर छात्र बताएंगे कि 3 प्रकार की। ज्वालामुखी प्रकारों के नाम बताइए, यानी कि थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, जैसे अपने पीछे समझाया वैसे ही जो छात्र है वो इनको बता सकते हैं अच्छे से। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी हो गई फर्स्ट, सेकंड हो गई प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, थर्ड हो गई शांत ज्वालामुखी। इधर क्वेश्चन पूछेंगे शांत ज्वालामुखी है वो किसे कहते हैं। तो इधर आ जाएगा छात्र क्रिया, जिसमें कोई विस्फोट नहीं होता और न ही होने की संभावना होती है, तो वो हो जाएगी शांत ज्वालामुखी। आगे पूछेंगे क्वेश्चन, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो इधर बच्चों का आंसर होगा, जब ज्वालामुखी लंबे समय से शांत रहने के पश्चात अचानक सक्रिय हो जाती है तो वह प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाती है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसे अच्छे से समझा जा सकता है, वह अच्छे से नोट किया जा सकता है। इस प्रकार इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि ज्वालामुखी का इतिहास, यानी कि ज्वालामुखी का क्या इतिहास रहा, किस प्रकार ज्वालामुखी अपने अस्तित्व में आई, ये हो जाएगा शिक्षण बिंदु। छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, विश्व में सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में कहाँ पर सुना गया। तो इधर छात्र बताएंगे इटली में। सेकंड हो जाएगा, लावा कहाँ से निकलता है। तो इधर हो जाएगा ज्वालामुखी से, छात्र बताएंगे कि ज्वालामुखी से है वो लावा निकलता है। थर्ड क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो इसे बोलेंगे समस्यात्मक जो क्वेश्चन। आगे आएंगे छात्राध्यापक कथन और या छात्राध्यापिका कथन। इधर हो जाएंगी छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया। इधर हो जाएगा शामपट सारांश, यानी कि शामपट पे जो भी नोट करवाते हैं बच्चों को वो। इधर मतलब छात्राध्यापक कथन, यानी कि छात्र अध्यापक कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करके इसे समझा रहा है, ये सब आ जाएंगे। कहा जाता है कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व इतालिया, यानी कि पहले बोलते थे इटली को, इतालिया के लोगों ने सुना था कि उनके देश में विसुवियस पहाड़ किसी ज़माने में फटा था। यानी कि जो एक विसुवियस पहाड़ था वो किसी ज़माने में फट गया था और उससे आग निकल रही थी। क्योंकि बात बहुत पुरानी थी और उसके कोई सबूत नहीं थे, इसलिए लोगों ने इस बात को एक कल्पना मान लिया और उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन कुछ समय के उपरांत पंपियाई और हरक्यूलेनियन राज्य में 24 अगस्त 79 ईस्वी में दोपहर के समय विश्वेश पहाड़ से धुआं निकलने लगा और धरती कांपने लगी, जिसके बाद जोर जोर की गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर उस नगर के वासी डर गए और देखते ही देखते वह धूल व पत्थर की वर्षा होने लगी। इस प्रकार इसको समझा सकते हैं। तथा इधर छात्र जो क्रिया है वो, यानी कि छात्र क्या कर रहे हैं, ये एक टीचर समझा रहा है तो छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसको भी ज्वालामुखी का चित्र बनाकर, यानी कि इसको बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाकर इसे बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। इस प्रकार इसको आसानी से नोट किया जा सकता है। स्क्रैप बुक में डिफरेंट कलर के पेज होने की वजह से थोड़ा दिखने में मुश्किल हो सकती है, पर स्क्रैप बुक विभिन्न कलर में उपलब्ध होती है। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इधर जो अपना ब्लैक बोर्ड है उस पर क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नोट करवाए जाते हैं। आगे देखेंगे छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, यानी कि इनको बोध प्रश्न के माध्यम से उसी प्रकार समझाया जा सकता है। और इधर छात्र या छात्रा क्रिया, यानी कि बोध उत्तर, यानी कि कौन कौन से उत्तर दे पा रहे हैं, कौन कौन से नहीं दे पा रहे हैं, इनको जैसे पीछे समझाया है तो कौन कौन से बच्चे के क्या समझ आया है वो इस प्रकार नोट कर सकते हैं 5 पॉइंट्स के माध्यम से, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछ के बच्चों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार इसे नोट करें। आगे देखेंगे मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि आगे मूल्यांकन करना है इसका। जैसे मूल्यांकन में कौन कौन से प्रश्न अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे का पता लगे कि उसको कितना समझ आया तथा वह कितना तैयार कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि भूपटल में आई दरार या छिद्र क्या कहलाता है। तो इनको 4
जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसके माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे फर्स्ट हो जाएगा ज्वालामुखी, ख हो जाएगा इसका भाप, इसका ग हो जाएगा लावा, इसका घ हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इसको आंसर को इस बॉक्स में डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा ज्वालामुखी के बारे में सबसे पहले कहाँ सुना गया। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था तो उसी माध्यम से बच्चे इनको हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इटली में, रोम में सुना गया था, लंदन में सुना गया था, उपरोक्त सभी, यानी कि इसको इसमें आंसर डाल सकते हैं। आगे आएगा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट हो जाएगा ज्वालामुखी से निकलता है, तो इन दोनों में से आंसर देना है, लावा निकलता है या पैसा निकलता है। तो इसको बच्चे आसानी से आंसर दे सकते हैं, जिससे उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। सेकंड हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय रहती है, शांत रहती है या क्या रहती है। तो इसको अपनी मानसिक क्रिया यानी कि अपने दिमाग से आंसर दे सकते हैं। आगे हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, यानी कि ये जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो सिंपल वाले वो आ जाएंगे। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यानी कि ज्वालामुखी क्या होती है उसको बताना है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं नाम बताइए, यानी कि पीछे जैसे अपन ने पढ़ा था ज्वालामुखी कितनी प्रकार की होती है उनको पूरा एक्सप्लेन किया था, वो छात्र यहाँ पे अपने बता सकते हैं। गृह कार्य देना होता है फिर बच्चों को, जैसे घर पे जाके कुछ काम करे जिससे उनका मतलब वापस इनको रिवाइज़ करे, ताकि बच्चों को पता लगे कि कितना उनको समझ आया है, कितना याद हुआ है, कितना क्या कुछ हुआ है। तो उनको घर पे करने के लिए भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ज्वालामुखी के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं उनका वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ज्वालामुखी इतिहास के प्रकारों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि ज्वालामुखी के इतिहास का भी यहाँ पे वर्णन करना है। इस प्रकार हम इसको बहुत ही आसानी से फाइल में बना सकते हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से स्क्रैप बुक को तैयार कर सकते हैं। तथा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है जो बीएड में अपने टॉपिक को तैयार करने के लिए काम में ली जाती है, तथा एग्जामिनर इन्हीं से क्वेश्चन आंसर पूछता है। इसलिए इन फाइल को बहुत ही आसानी से व अच्छे से समझ के तैयार करना चाहिए, जिससे आप एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन करे उनका आसानी से आंसर दे सको। धन्यवाद।